जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर से उठाया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी किए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पूछ रहा है कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो एचसीपी इकाई सेल में एक एचपीसी इकाई सेल में 6 परमाणु होता है। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 1 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है। पूछ रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो 3 होती है। वो कौन कौन होती है, एससी होती है और बीसीसी तथा लास्ट एक एफसीसी होता है। टोटल 3 होता है। आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, कौन सा संयोजक ठोस है। पूछ रहा है कि कौन सा संयोजक ठोस है दोस्तों। तो इसमें हीरा ही एक है जो संयोजक ठोस है, बी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। हीरा का अपवर्तनांक कॉमेंट में आप लोगों को बताना है। 3 में हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। तो कांच रवाहीन ठोस है दोस्तों। हीरा, ग्रेफाइट और इस साधारण नमक, ये तीनों नहीं होगा। कांच एक है जो कि सही होगा, इसका राइट आंसर 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से बर्फ जो है ना, एक बर्फ यही रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। कौन है, बर्फ। बर्फ के अलावा अगर और ऑप्शन में रहे ये हीरा, बर्फ के अलावा हीरा प्लस नमक ये और बर्फ, तीनों रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। और रबड़, कांच, प्लास्टिक ये बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। पूछ रहा है कि कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो मोललता। कौन नहीं होता है दोस्तों, मोललता। सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। मोललता के अलावा और 2 नहीं होता है, एक मोल अंश एक नहीं होता है दोस्तों, मोल अंश एक और होता है जो कि भार प्रतिशत। क्या, भार प्रतिशत। मोल अंश के अलावा एक भार प्रतिशत होता है और मोललता, ये 3 ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 6 का आंसर हो गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, पूछ रहा है कि ग्रेफाइट डॉट की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। यानी ग्रेफाइट किसके उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। 7 के डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। पूछ रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया किस में होती है। अधिशोषण की अभिक्रिया पृष्ठीय घटना में होती है। किस में होती है, पृष्ठीय घटना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो CH3COOH। कौन नहीं है, CH3COOH। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एडेनोसिन। पूछ रहा है एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का। किसका उदाहरण है, न्यूक्लियोसाइड का दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पायरिमिडिन भस्म नहीं है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन पायरिमिडिन भस्म नहीं है। तो 12 का गुआनिन हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन पायरिमिडिन भस्म नहीं है, गुआनिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक पूछ रहा है, बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है दोस्तों। तो कौन है, तो 13 का
डी हो जाएगा सेलुलोज, बायोडिग्रेडेबल का उदाहरण सेलुलोज है। और एक और है नाइलॉन 6, यहाँ नाइलॉन 6 दिया है, ये नहीं होगा, एक और होता है नाइलॉन 6, खाली 6। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन एक है, पूछ रहा है एस्पिरिन एक क्या है, तो ज्वरनाशी है दोस्तों। क्या है? ज्वरनाशी। बी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म एक उदाहरण है, पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्राइमरी हाईलाइट का। किसका उदाहरण है दोस्तों? प्राइमरी हाईलाइट का उदाहरण है। 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं, यानी कौन किसका सूत्र CnH2n होता है? तो एल्केन का, एल्केन का। अगर यहाँ से पूछ दे एल्कीन का, तो एल्कीन का हो जाएगा CnH2n सिर्फ। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एल्काइन का सूत्र क्या होगा? कमेंट में बताना है। 16 का एल्काइन का सूत्र क्या होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हीरे में कार्बन का संस्करण है, पूछ रहा है कि हीरे में कार्बन का संस्करण कितना है? तो sp क्यू हो जाएगा दोस्तों, sp क्यू। बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कौन सा तत्व उपस्थित होने चाहिए? कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व उपस्थित होना चाहिए। कौन यौगिक उपस्थित होना चाहिए? कार्बन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, श्रृंखलन गुण किस में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो 19 का भी कार्बन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का फार्मेलिन का जलीय घोल कहा जाता है, फार्मेलिन का जलीय घोल किसको कहा जाता है दोस्तों? फॉर्मेल्डिहाइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड को। 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, फिजिक्स पर चाहिए, केमिस्ट्री पर, या बायोलॉजी, या मैथ, या इंग्लिश, जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।